आज हम हस्तरेखा विज्ञान में एक ऐसी रेखा के संबंध में आपको जानकारी देने वाले हैं जिसके संबंध में अधिकांश व्यक्तियों की विशेष रुचि रहती है और सभी मनुष्य जो है अक्सर देखा करते हैं कि हमारी इफेक्शन लाइन या मैरिज लाइन कैसी है, कि क्या गुण हैं। ये रेखा कैसी है, इसके बारे में ज़्यादातर लोग उत्सुक रहते हैं, तो उसके बारे में आप जानिए। ये रेखा जो है कनिष्ठा उंगली से नीचे और आपकी हार्ट लाइन के ऊपर एक रेखा छोटी सी जो है आपको नीले रंग से प्रदर्शित दिखाई पड़ती है, जो कि बुद्ध पर्वत की तरफ चलती है। इस रेखा के संबंध में यदि आप स्पष्ट रूप से देखें तो यदि विवाह रेखा स्पष्ट, निर्दोष तथा लालिमा लिए हुए हो तो उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अत्यंत सफल और सुखमय होता है। यदि विवाह रेखा कनिष्ठा अंगुली के दूसरे पोर तक चढ़ जाए तो वो व्यक्ति आजीवन कुंवारा रहता है, उसकी शादी विवाह का कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। यदि विवाह रेखा टूटी हो और या आगे चलकर मध्य से खंडित हुई हो तो ऐसे जीवन का ऐसे व्यक्ति के जीवन में या तो पत्नी का वियोग तलाक द्वारा हो जाता है या वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, किसी तरीके से उसकी पत्नी का पति से वियोग हो जाता है। यदि विवाह रेखा आगे चलकर दो मुंह वाली बन जाती है तो इस प्रकार के व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखमय न होकर कलहपूर्ण बन जाता है। यदि विवाह रेखा शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर विवाह रेखा से संपर्क स्थापित करती है तो उसका वैवाहिक जीवन अत्यंत दुखमय होता है। यदि विवाह रेखा से कोई पतली रेखा निकलकर हृदय रेखा की ओर जा रही हो तो उसकी पत्नी से जीवन भर बनी रहती है। यदि दोनों हाथों में विवाह रेखाएं पुष्ट हों तो व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में जीवन भर पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। यदि विवाह रेखा चौड़ी हो तो विवाह के प्रति उसके मन में कोई उत्साह नहीं रहता। यदि विवाह रेखा आगे चलकर दो भागों में बट जाती हो तो उसकी एक शाखा हृदय रेखा को छू रही हो तो वो व्यक्ति पत्नी के अलावा अन्य भी प्रेमिका से वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा। यदि विवाह रेखा आगे जाकर कई भागों में बट जाए तो उसका वैवाहिक जीवन अत्यंत दुखमय हो जाता है। यदि विवाह रेखा मस्तिष्क रेखा को छू ले तो वो व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या तक कर डालता है। यदि बुद्ध पर्वत पर विवाह रेखा कई भागों में बट जाए तो बार बार सगाई टूटने का योग बनता है। यदि विवाह सूर्य पर्वत को स्पर्श कर नीचे की ओर बढ़ती है तो वो ऐसा विवाह अनमेल विवाह कहलाता है। यदि ये रेखा सूर्य पर्वत को स्पर्श करके नीचे की ओर बढ़ती है तो ऐसा विवाह जो है अनमेल विवाह कहता है। पत्नी में विशेष जो है योग नहीं बनता, आपस में जो है फिर निपटती नहीं है। यदि विवाह रेखा को संतान रेखा काटती हो तो उसका विवाह अत्यंत कठिनाई के बाद होता है। यदि विवाह रेखा पर एक से अधिक द्वीप हों
तो व्यक्ति जीवन भर कुंवारा रहता है।